अब कोकले जी महाराज पत्रिका लेर नरसिंह जी रे दरवाजे पे पहुंच गया। अब नरसिंह जी ने ठाकुर जी हवेली तो दी थी, मोटो चौक भी तो कोकलिया जी सोचा हवेली तो बहुत बड़ी है, अब अंदर जाऊं तो खूब स्वागत होई, ठंडो गरम मिलसी खाने रे वास्ते। सोच विचार करते ही जैसे ही जोशी जी अंदर गया, जोशी जी तो जाए पोली माए न धस्या, अरे बैठोड़ा साधु हड़ हड़ ही हंस्या। अब नरसिंह जी सोचे है कि आप रे घर कोई मेहमान आवे, आप रे घर में तो कुछ है नहीं कि हम कुछ दे सकें, पर मेहमान ने कम से कम मुस्कुरा के तो स्वागत किया करें। तो नरसिंह जी बोलिया, सैन सूर्या मुस्कुराओ। तो सैन सूर्या जोर जोर हंसया। अब जोशी जी तो घबरा गया, सूर्या हंसे क्यों। अब घबराता घबराता चालिया, इतना में ही जोशी जी की धोती जोशी जी रा पाँव में अटक गई और जोशी जी गिरया। सारा सूर्या खूब चिल्लावे, अरे नरसिंह जी आज तो पक्को भक्त आई गयो। नरसिंह जी कहे, कहीं पक्को भक्त आई गयो। बोले, कोई आवे जय श्री कृष्ण बोले, कोई राम नाम करे, पर या तो दंडवत ही कर तो आवे। तो जोशी जी कहे, एक तो मैं गिर गयो और ऊपर से कहे कि मैं दंडवत करूं। तो नरसिंह जी बोलिया, थे कौन हो भाई। तो जोशी जी बोलिया, ये लो थारी पत्रिका, थारी दोती रो ब्याह है। नरसिंह जी बोलिया, मारी दोती हो गयो। बोले, हो ही गयो और उन रो ब्याह भी मर गयो। या पत्रिका लो और माने रसोई दो, माने बहुत जोर से भूख लाग रही है। और देबा ने हरी नाम आयो तो नरसिंह जी और सब सूर्या हंसे। नरसिंह जी कई कहे जोशी जी ने, देबा ने लेबा ने जोशी राम जी रो नाम, हर तुलसी जी री माला ले लो सेवा शालिग्राम हरी। नरसिंह जी कहे, जोशी जी मारे कन्ने तो देबा ने लेबा ने तो बस राम जी रो नाम है और तुलसी जी री माला ले लो और शालिग्राम की सेवा, मारे कने और तो कुछ है ही नहीं। तो कोकलिया जी महाराज तो हक्को बक्को रह गयो, कठे आन फंस गयो मैं। सुन हाको बाको रहो मन में करे विचार, श्री रंग कीनी मस्करी मोकलियो इन द्वार। कोकलिया जी सोचा अब मैं कहीं करूं, और नरसिंह जी तो कुमकुम पत्री ले मगन हो गयो। कुकु पत्री बाच नरसिंह मगन भया, माने मारा ब्याह भैला याद तो किया, भगत बचल प्रभु सारे सब काज, अरे नानी बाई रो माय रोरी ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। नरसिंह जी तो कुकु पत्री वाचन में मगन हो गयो। पुराने समय में जब पत्र लिखते थे तो सबसे शुरू में भगवान का नाम लिखा जाता था और अंत में जिसको पत्रिका जानी है उसका नाम। तो नरसिंह जी जब कुकु पत्री बाँचे तो वहां में काई लिखियो, ठाकुर जी सहाय छे, और सबसे नीचे लिखा नरसिंह जी रे लिए। अब बीच में काई लिखा वहां पे तो नरसिंह जी ने ध्यान ही नहीं दियो, बस नरसिंह जी ने ऊपर पढ़ियो कि ठाकुर जी सहाय छे और नरसिंह जी रे लिए। बस नरसिंह जी तो अब मगन हो गयो और कोकिला जोशी जी तो अपने घरों गयो। अब अठीने नरसिंह जी ने पत्रिका ठाकुर जी रे सामने रख दी कि सांवरा मायरो रो सारो इंतजाम अब थाने ही करनो है, पत्रिका थारे भरोसे आई है और माने तो की कोनी। और महाराज जब नरसिंह जी यह प्रार्थना कर रहा था तब एड़ी आकाशवाणी हुई कि भगत रे ठाकुर जी सहाय है, नरसिंह तू चिंता मत कर, थारो मायरो ठाकुर जी ही भरसी। एड़ी आकाशवाणी हुई तो महाराज जो भक्त विश्वास करे ठाकुर जी रे ऊपर उनरो सब काम हो जावे, ठाकुर जी उनने लई दौड़ा दौड़ावे।
आज कलयुग में भी इया ही होवे। एक सच्ची घटना मैं थाने बताऊं जिनसु थाने पता चल सके कि अगर ठाकुर जी रे ऊपर पक्को विश्वास है तो ठाकुर जी अपरा लाज हमेशा राखें, पर पक्को विश्वास होना चाहिए। तो महाराज, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। एक बड़ी ही प्यारी घटना। गोवर्धन में एक संत परिक्रमा कर रहे थे, तो उन संत की जटा लता पता से उलझ गई और वो संत कहें कि जिसने उलझाई है सोई सुलझावे। पीछे वाले लोग कहें बाबा लट सुलझाओ और आगे बढ़ो। तो बाबा कहे हमने उलझाई नहीं जो सुलझाए। तो एक आदमी ने कहा बाबा मैं सुलझा दूं। तो बाबा ने कहा क्यों, तूने उलझाई है क्या। इसलिए सब आगे बढ़ गए। अब बाबा को पूरे 2 दिन हो गए, बाबा वहीं खड़े खड़े बस यही बात दोहराते रहे कि जिसने उलझाई है वो ही सुलझाए। तो श्री कृष्ण प्रकट हो गए और कहा बाबा लाओ, हमने उलझाई थी, हम सुलझा देते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम कौन हो। तो भगवान ने कहा मैं कृष्ण हूं। बाबा कहे कि मैं कैसे मान लूं। लो, भगवान भी ऐसे भक्तों से हार जाते हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा किसकी गवाही दे हम। तो बाबा ने कहा अगर श्री जी आकर के ये कह दे तो मैं मानूं। तो भगवान ने श्री जी का स्मरण किया तो श्री जी ने आकर कहा बाबा यही है हमारे प्रियतम। तो बाबा ने कहा ये तो मैं पहले से ही जानता था, तो आप मान क्यों नहीं रहे थे। बाबा ने कहा क्योंकि मैं युगल सरकार के दर्शन करना चाहता था। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब आप ये कहें कि वो तो संत थे और संतों को तो भगवान के नित्य दर्शन होते ही रहते हैं। अरे हम जैसे किसी साधारण मनुष्य की बात बताओ तो जाने। तो लीजिए एक प्रसंग और सुनिए। जीवन बदल जाता है संत के संग से। श्री राधा जी की प्राकट्य भूमि बरसाने की सच्ची घटना है। एक बड़े ही संपन्न सेठ रहते थे बरसाने में। और वो बरसाना धाम कैसा है। जो रस बरस रहो बरसाने, सो रस 3 लोक में नाही। पर बरसाने में रहने वाले सेठ जी अत्यंत दुखी। उनके 3 बेटे 3 बहुएं, आलीशान मकान, बाजार में शानदार दुकान, पर वे दुखी इसलिए थे कि उनकी कोई बेटी नहीं थी। तो उन्हें एक संत का दर्शन हुआ। सेठ ने अपने दुख का कारण बतलाया तो संत ने कहा दुखी होने की जरूरत नहीं। जिस वस्तु का जीवन में अभाव हो उसकी जगह भगवान का भाव स्थापित कर लो। बेटी नहीं है तो दुखी मत हो। सुनहु सेठ तुमको मिलो बरसानों को बास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। तो संत ने कहा श्री राधिका जी को आप अपनी बेटी मान लो और तुम तो बरसाने के वासी हो ही। संत की कृपा, सेठ का सौभाग्य, श्री राधा रानी जी का अनुग्रह। सेठ के मन में यह दृढ़ धारणा बैठ गई। संत ने श्री राधा रानी जी का चित्र सेठ को दिया। सेठ ने वो चित्र अपने कमरे में प्रतिष्ठित कर लिया। बार बार प्रणाम किया। आंखों में आंसू भर आए। नियम बना लिया, दुकान पर जाते तो प्रणाम करते, आते तो प्रणाम करते, और राधे राधे करते सो जाते, जागते तो राधे राधे करते। जीवन ही बदल गया। अब कोई भी मिलता तो बस यही कहते 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी,
संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन में आती कोई न बाधा। मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी सुता है श्री राधा। बस अब इसी भाव में रहते हैं। सेठ पर कृपा हो गई। एक दिन सेठ जी के घर चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। नियम ये था कि तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाती और जो मजदूरी थी वो दुकान से उसे मिल जाती थी। हमेशा की तरह बहुओं को चूड़ी पहना रही थी। एक बहू आई, मुख पर घूंघट डालकर हाथ आगे बढ़ाया, मनिहारिन ने चूड़ी पहना दी। दोनों हाथों में चूड़ी पहनकर चली गई। फिर दूसरी बहू आई, चूड़ी पहनाई, चली गई कमरे में। और फिर तीसरी बहू आई, चूड़ी पहनाई, वो भी चली गई अपने कमरे में। और जैसे ही वह गई तब तक यह क्या, मनिहारिन के सामने एक और हाथ बढ़ गया। मनिहारिन ने देखा, यह कौन? और श्री राधिका जी ने सोचा कि मेरे पिता के घर मनिहारिन आई है, मैं भी चूड़ी पहन लूं। मनिहारिन देखती रह गई। फिर सोचा कि कोई आया होगा इनके घर में मेहमान, और मनिहारिन ने चूड़ी पहना दी। अब बहुएं तो चूड़ी पहनकर अपने अपने कमरों में चली गईं। किसी ने कुछ देखा ही नहीं। श्री राधिका जी अंतर्धान हो गईं। मनिहारिन गई दुकान पर। सेठ जी मजदूरी दे दो। सेठ ने कहा, अच्छा घर गई थी बहुओं को चूड़ी पहनाने? उसने पैसे दिए, कहा ये लो। मनिहारिन बोली, पैसे ज्यादा चाहिए। क्यों, दाम बढ़ा दिया है क्या? नहीं नहीं, दाम तो वही है, पर आज मैंने 3 को नहीं 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे यहाँ तो चौथा कोई चूड़ी पहनने वाला है नहीं। 3 बहुएं ही हैं, और हमारी पत्नी का तो काफी समय पहले देहांत हो गया है। चौथा है कौन हमारे घर में? मनिहारिन बोली, ये मैं नहीं जानती कि चौथा है कौन, पर मैंने चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी ने कहा, देख तुझे पैसा ज्यादा मांगना है तो मांग ले, दे दूंगा, पर झूठ मत बोल। मनिहारिन बोली कि मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूं, मैं तो अपनी मजदूरी मांग रही हूं। सेठ ने कहा, मैं नहीं देता, तो झूठ बोल रही है। जितने पैसे पहले दिए बस, और नहीं दिए। जब तक छानबीन नहीं करूंगा तब तक नहीं दूंगा। मनिहारिन बोली, कोई बात नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूं, कर लो छानबीन। अब सेठ जी बड़े हैरान। शाम को घर आए, परिवार इकट्ठा हुआ। सेठ ने पूछा, चूड़ी पहनी थी आज तुमने? तीनों बहुएं बोली, हाँ। चौथा कौन था जिसने चूड़ी पहनी? बहुएं बोली, और तो कोई नहीं था, हम ही थी। सेठ बोला, मैं भी तो उसको यही कह रहा था कि चौथा कोई है ही नहीं हमारे घर में। हमेशा की तरह सबसे मिलने के बाद सेठ अपने कमरे में गए। भोजन की थाली आई, राधा जी को अर्पित करके अपने कमरे में प्रसाद पाया और राधे राधे करते हुए सो गए। तो स्वप्न आया। स्वप्न में श्री राधिका जी प्रकट हुई, पर श्री राधिका जी बड़ी उदास दिखाई दी। सेठ जी बोले, बेटी राधा, उदासी का कारण क्या है? श्री राधिका जी ने कहा, पिताजी आप। सेठ जी बोले, हाँ मैं। तो श्री राधिका जी ने कहा, तात सुता तो बनायो, पर नात ना निभायो। बेटी तो बनाया, पर नाता ना निभा सके। सेठ जी बोले, क्या बोल हो गई? राधिका जी बोली, चूड़ी पहन लीनी मैं, जानी पितु गेह, काल आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। पिता का घर जानकर कल मैंने चूड़ी पहनी थी, पर आपने मनिहारिन को मोल नहीं चुकाया। सेठ जी सपने में ही रोने लगे। बेटी मैं भूल गया था। राधा जी ने कहा, तीनों बहुएं याद रहीं और बेटी याद नहीं रही। राधिका जी भी रोने लगी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो ऐसी दूरी हो गई? 4 चूड़ी के लिए मुझे भुला दिया। सेठ जी जागे, नींद तो टूट गई, पर नीर नहीं रुके। भोर होने ही वाली थी। उसी समय तैयार हुए, जेब में रुपए डाले और सीधे मनिहारिन के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाजा खोला। सेठ जी आप? सेठ जी कह रहे थे,
धन धन भाग तिहारू मनिहारिन, तो से बड़भागी नहीं को। मनिहारिन बोली, मैं समझी नहीं, हुआ क्या? सेठ जी आंखों में आंसू भर के बोले, मैंने मानी सुता पर निज नैनन नाही निहारी, और तुम्हारा सौभाग्य देखो, चूड़ी पहन गई तब कर से श्री वृषभानु दुलारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी, जुगल नयन जलते भरे, मुखते भय न बोल, मनिहारिन के पांव पड़े लगे चुकावन मोल। सेठ जी ने सिर झुकाकर जितने पैसे जेब में थे सब रख दिए। बेटी को चूड़ी पहनाई है, ले लो। उधर मनिहारिन की आंखों में आंसू। मनिहारिन सोचने लगी, अरे मन, जब तो हे मिलियो अमोल धन, अब क्या मांगे मोल। रे मन प्रेम से श्री राधे राधे बोल, रे मन प्रेम से श्री राधे राधे बोल। सेठ जी का जीवन धन्य हो गया। कारण कौन? प्रथम भगति संतन कर संगा। तो महाराज, विश्वास रवे तो ठाकुर जी जरूर आवे। अब नरसिंह जी ने पक्को विश्वास है, पर फिर भी नरसिंह जी मन में विचार करे, ठीक है ठाकुर जी हैं, पर क्यों ना क्यों तो कोई व्यवस्था करनी पड़ी। अब नरसिंह जी सोचा है कि अपने पड़ोस के भाई लोगों ने भी इतला कर दें, वरना भाई लोग सोचती कि माँ ने इतला ही नहीं दी, नहीं तो की ना की मैं ही मदद करता। तो नरसिंह जी अब आपरे भाई लोगा के पास से जावे। तो नरसिंह जी भाई लोगा रे पास से जाके कहीं कवे, नानी बाईरो मायरारो भाया जस लो, माया रे चाला छबीरा, गाड़ी है तो दो, गाड़ी जो होती वे नरसिंह देता ही खरा, पेड़ा बाका टूट गया छे बिछुआड़े पड़ा, पड़ोसी उठ बोला पेड़ा होता तो खरा, टूटा बाकी काट दी और टूट गया अरा, भगत बदल प्रभु सारे सब कार, अरे नानी बाई रे मायरारो, ठाकुर दीने लाद सीता, राम दीने लाद राधे, श्याम दीने लाद जय जय नारायण हरि हरि। तो उस समय तो जब कभी कहीं जाना भी होता था तो बैलगाड़ी में ही जाते थे। तो नरसिंह जी कवे कि नानी बायरो मायरो भरनो है, गाड़ी है तो दे दो। तो भाई सोचे कि नरसिंह जी ने गाड़ी दे दी तो पक्का तोड़ ही देसी, क्योंकि यहाँ तो जहाँ 4 की जगह है ये तो 20-25 ने बिठा देसी। भाई कवे कि गाड़ी तो है पर मारे आने जाने में लागा है, एक गाड़ी पड़ी है लेकिन वो टूटी हुई है, बांका पैड़ा टूट गया है, थारे लागे तो ले जा। अब नरसिंह जी कहे जिया भी हैं दियो तो सही। तो बगल में ही एक दूसरो पड़ोसी भी बैठे तो वो सोचियो अब यो मारे सु मांगसी, तो वाने पहले ही कह दियो कि पेड़ा तो है पर उन री पूठिया फाट गई से, मतलब जो पहिए की जो धुरी है वो टूट गई है, थारे लागे तो ले जा। तो नरसिंह बोलिया टूटी भांगी जिया भी हैं थियो देव तो सरी। अब नरसिंह जी सोचे कि गाड़ी तो मिल गई, पर गाड़ी खींचे जे कहीं, क्योंकि एक पड़ोसी से गाड़ी मिल गई लेकिन पेड़ा नहीं था, और दूसरे पड़ोसी से पेड़ा तो मिल गया पर वह का अरा टूटा हुआ था। तो अब नरसिंह जी तीसरे पड़ोसी के पास जाते हैं। दीने ने चुने ने नरसिंह बेला तो किया, गाडूली तो मिल गई बेला मांगना रिया, बेला जो होता तो नरसिंह देता ही खरा, ना था बाकी खोल ली वे गोर वे खड़ा, भगत
जी ने वो टूटी हुई गाड़ी तो जोड़ के खड़ी कर दी, पर अब बैल मांगनी थी। तो नरसिंह जी कहे, भाई बैल्या है तो दो। भाई बंद कहे, भाई बैल्या तो था पर वाकी नाथा खोल ली है, गोरियो खड़िया है। नाथा खोल ली मतलब कि जब बैल बूढ़ा हो जाता है, जब गाड़ी हाँकते हैं तो बैल के नाक में रस्सी डाली जाती है, और जब बैल बूढ़ा हो जाता है, गाड़ी खींचने के लायक नहीं रहता है, तो उसकी नाथा खोल यानी रस्सी नाक से निकाल ली जाती है। तो भाई लोग कहते हैं कि पण वाकी नाथा खोल ली है और गोरवे खड़िया है। गोरवे खड़िया मतलब जब बैल किसी काम का नहीं होता तो वह उसको गांव के बाहर जाकर उसको छोड़ देती थी। तो नरसिंह जी बोलिया की कोनी वठे सू ले आऊं। अब नरसिंह जी गांव रे बाहर न गया। सब बैल जब नरसिंह जी ने देखा तो कहे, चलो महाराज, ठाकुर जी ने कृपा कर दी, मरता मरता भगतरा दर्शन तो हो ही हो। नरसिंह जी कहे, अरे बैलिया अभी मरनो ना है, अभी तो बहुत काम करनो है। उठो मारा बैलिया थे, भजो रामो राम। नानी बैरो मायरा रो, सार दीजो काम। नानी बैरे मायरा रो, कारज करो। दोए चार 10 दिन पाछे ही मरो। पूछड़ा पकड़ नरसी खड़ा तो किया। टूटा भांगा सिंगड़ा सु पकड़ लिया। टूटो मिलगी गाडोली ने, बूढ़ा मिल गया जंत। बैलिया रे मुखड़ा माही, दाढ़ नहीं दंत। भगत बचल प्रभु सारे सब नानी बैरे मायरा रे, ठाकुर जी ने लाज सीता, राम जी ने लाज राधे, श्याम जी ने लाज। जय जय नारायण हरि हरि। तो बैलिया ने ज्यों ही नरसिंह जी रो दर्शन कियो, मन में विचार करें कि मारे पे तो ठाकुर जी की कृपा होएगी, मरता मरता भगत रा दर्शन हो गयो। तो महाराज नरसिंह जी कहे, बैलिया अभी मरनो नहीं है। नरसिंह जी ने जिया तिया उन बैलिया ने खड़ा कर लिया। उन बैला रे मुख में एक भी दांत नहीं। अब नरसिंह जी ने गाड़ी भी मिल गई और बलद भी मिल गयो। अब नरसिंह जी फिर बाइला के द्वार पे गया, मायरो में चालनो है, तैयार हो जाओ। अब सब पड़ोसी कहे, मानो तो बहुत काम करनो है, थे थारे साथे सूर्य स्वामी ले जा, वो राम राम भी भजसी और थारो समय भी निकल जासी। नरसिंह जी बोलिया, ठीक है, पण की ना की मदद तो करो। नानी बाई रो मायरा रो, भाया जस लो, अरे साथे नहीं चालो तो एक एक कापड़ा तो दो। अब भाई बंद कवे, ये तो लारे नहीं छोड़े। घड़ी कवे गाड़ी, घड़ी कवे बलद, घड़ी कवे कापड़ा, घड़ी कवे यो, घड़ी कवे वो। मारी तो नहीं छे नरसी 1 टका की पूछ, अरे भाया रे भरोसे ते काई मुंडाई मूछ। सैन भाई बंद बोलिया, नरसी मारी तो 1 टका देने की श्रद्धा नहीं है, पर माने भरोसे तू मूछ मुंडान क्यों बनिया, साधु क्यों बनिया, के बनिया तुम मोड़िया। थाने मायरो भरनो थो तो की न की कमावता, मायरो भरता। मारे के पीसड़ा रा पेड़ लागे रा, घड़ी कवे यो दो, घड़ी कवे वो दो। अब नरसिंह जी कवे, देखो दो तो ठीक, पण घनी पंचायती तो करो मती। मैं मारे ठाकुर जी रे भरोसे साधु बनिया हूं, मने की जरूरत नहीं। अब नरसिंह जी विचार करें कि गाड़ी में सामान का ही भरे, अब की न की तो व्यवस्था करनी पड़ी। तो नरसिंह जी कहे, आप रे कानी तुम्बा तुम्बी तो घने ही पड़िया है।
तुम्बा माने कमंडल। तो नरसिंह जी सब तुम्बा तुम्बी गाड़ी में भरन लाग गया। और फिर सब सूर्य ने कहे मारे साथे कौन चालेला। सब सूर्य तैयार हो गयो। वो कहे मैं आलूँ, वो कहे मैं आलूँ। तो 16 मोडिया तैयार हो गयो। तो मोडिया अर्थात जिसने मोह को ढा दिया हो। मोडिया माने सन्यासी, साधु, संत, जिसने अपने दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल भी उतार दिए हों। तो 16 सूर्य तैयार हो गया। अब नरसिंह जी सब सामान गाड़ी में भरे।